ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। जिस युवा अधिकारी ने जिले की तस्वीर बदल दी, तकदीर बदल दी, उस चर्चित लोकप्रिय जिलाधिकारी के विदाई समारोह के माहौल में सन्नाटा महसूस किया गया। सभी के चेहरे गिरे देखे गए। लोग खुद को खुद समझाते नजर आए कि सच ही कहा है पंछी इनको, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना। जनपद के सूबे गली गाँव आपको बता दें कि शासन के द्वारा स्थानांतरित किए गए जिले के जिलाधिकारी सुहास एलवाई के सम्मान में रविवार को नवीन कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में अधिकारियों कर्मचारियों ने इस समारोह का आयोजन कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। समारोह को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने जिलाधिकारी के नेतृत्व क्षमता, प्रशासकीय दक्षता, कार्यशैली की सराहना की। कहा कि उन्होंने शहर को जो रूप प्रदान किया उसे भुलाया नहीं जा सकेगा। मंडली हेडक्वार्टर के रूप में जनपद की शोभा निखार कर जिले के विकास के लिए उन्होंने कई भागीरथ प्रयत्न किए। जिलाधिकारी महोदय से मेरा सानिध्य जो है जनपद जौनपुर से था। जौनपुर में मैं सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत था आपके अंडर में। आप महोदय यहाँ मौजूद थे। चाहे वो जौनपुर रहा हो या आजमगढ़ रहा हो, जिलाधिकारी महोदय निश्चित रूप से बहुत अच्छे प्रशासक और बहुत अच्छी क्वालिटी ये कि किसी भी, चाहे वो मुख्यमंत्री का भ्रमण हो, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, उनका एक अपना रहता है कि पहले से सारी तैयारी पूरी कर लो और ऐन समय पर आराम से टेंशन फ्री होकर के काम करो। बड़ी अच्छी लीडरशिप, टीम के साथ कैसे काम करना है, एक कुशल प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने कई बार हम लोगों को प्रशिक्षण दिया और बताया। यहाँ से वहां तक कि हमारे जो, जब हमने नौकरी शुरू की थी तो कौन से डीएम साहब हमसे कैसे हमें प्रशिक्षण देते थे और कैसे हम काम करते थे। लेकिन आजमगढ़ जैसी जब जिलाधिकारी महोदय आए होंगे, मैं तो आपके काफी बात आया जो जानता हूं मैं आजमगढ़ के बारे में कि आजमगढ़ की कोई स्थिति नहीं थी कि मंडलीय हेडक्वार्टर देखने में मंडलीय हेडक्वार्टर जैसा नहीं लगता। इसको वास्तव में मंडलीय हेडक्वार्टर जैसा रूप देने के लिए उसका पूरा श्रेय जिलाधिकारी महोदय को। सोच के आए कि अच्छा है या देखो दोबारा, लेकिन जब यहाँ आए तो उसके बाद एक ऐसा रंग में रंग लगे कि ये जगह एक अविस्मरणीय है। और मेरे जितने जनपद तक क्रॉस किए उसमें मतलब 1 and 1 इसी का मुझे ख्याल आएगा, आजमगढ़ का ही आएगा। आई कैन नेवर थिंक ऑफ एनी पीपल्स। इतना लोगों ने स्नेह किया और इतना जितना सुनते बाहर की ये टर्म है वो है, ये सब कुछ नहीं था। और कितने अनुभव, कितने कुछ यहाँ पर रहे। कहते हैं ना कि एक उम्र बीत जाने के बाद उस उम्र की सभी बातें याद आती हैं, लेकिन वो उम्र फिर नहीं आती। तो वही है, इतने अनुभव रहे, इतना सब है और वो एक मीठी याद बनकर हमारे साथ हमेशा रहेगी। चाहे वो डीएम साहब की जो मेडल जीता हो, उसका एक ऐतिहासिक स्वागत समारोह जो शायद कभी मैं किसी बड़े बड़े पर्सनैलिटीज को भी नहीं करके देना होगा। और जो यहाँ पर लोगों ने रिस्पॉन्स किया और कितने अनुभव यहाँ पर रहे। समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने आजमगढ़ से अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को जाहिर किया। उपलब्धियों का श्रेय खुद न लेते हुए कहा कि उपलब्धियां एक व्यक्ति की नहीं, मिलजुल कर हासिल की गईं।
मेरा पहले भी मुझे मेरे ज़िंदगी में आजमगढ़ से बहुत सीखा है। जब यहाँ एसडीएम रहे हैं, क्योंकि एक ही बार हमें एसडीएम जैसे आप है रहने का मौका मिलता है, उसके बाद आप आगे जाते हैं, असली जनता से जमीन से जुड़ने का मौका मिलता है। और इस बार जब लौट के आया था कि आपको याद होगा कि कलेक्ट्रेट वहाँ थी, तो वहाँ पहले मीटिंग में हमारे अंदर यही थी कि ये मेरी दिल की बहुत करीब जगह है, तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे हासिल करना है जिससे मैं भी गौरवान्वित महसूस कर सकूं और आजमगढ़ जनपद भी उसको लेके कुछ ना कुछ गौरवान्वित महसूस करेगी। ये ऊपर वाले की, भगवान की कृपा है कि जो भी उपलब्धियां हम सब लोगों ने मिलके हासिल किया। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि होता यह है कि जो भी उपलब्धियां आपने गिनाई है, किसी एक व्यक्ति की वो कभी नहीं हो सकती है। वो हमेशा, क्योंकि हम लोगों को ऊपर वाले की कृपा से कुर्सी में बैठने का मौका मिलता है, श्रेय मिल जाती है। जितने भी काम आपने कहा होगा, इसमें बहुत लोग इस कमरे में बैठने वाले, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारियों की श्रम है, जिसकी वजह से हम वो कर पाए। यहाँ इनफैक्ट एक पर्सनल लेवल पे अटैचमेंट हो गई थी आजमगढ़ में। ये हमेशा के लिए रहेगा भी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि पद तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था ही ऐसे है कि हम लोगों की भी नौकरी कभी कभी वही खराब लगता है कि आप किसी भी जगह पे जाएंगे, जब बहुत दिल लगा के काम करेंगे, अटैचमेंट हो जाती है, तो उसके बाद उससे आपको मालूम है कि इससे तो बहुत जल्दी ही आपको जुदा होनी है और अगले पड़ाव पर जानी है। इनफैक्ट आगे बहुत पड़ाव आती है। मेरी तो अभी मेरे ख्याल से 1/4 ही 1/4 की नौकरी हुआ है, 3/4 की हिस्सा आगे बाकी है। हम जैसे आप कह रहे हैं कि शायद ही कोई व्यक्ति होंगे जो ये चाहेंगे कि जैसे बहुत लोग बहुत जगह अगर ऊंची पद में जाने के बाद अलग अलग कामनाएं होती हैं, बट कमिश्नर लेवल में बहुत कम लोग कमिश्नर आजमगढ़ बनना चाहते होंगे। बट मेरी तो दिल की इच्छा है कि आजमगढ़ की वजह से, कमिश्नर पद की वजह से नहीं, क्योंकि आजमगढ़ में और कोई सीनियरिटी बची नहीं है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आजमगढ़ के प्रति प्यार की वजह से है। बाकी पद तो अलग अलग जगह, प्रदेश बहुत बड़ी है, देश बहुत बड़ी है, अलग अलग जिम्मेदारियां मिलती रहती है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा आजमगढ़ को जो देने का प्रयास किया गया, उससे कहीं ज़्यादा इस जनपद ने मुझे दिया है। जिले से प्यार, सम्मान व उपलब्धियां लेकर मैं जा रहा हूँ। परिवार की मुखिया की जिम्मेदारी होती है, इसमें जो भी श्रेय हो, अगर आज मैं आजमगढ़ से कुछ हासिल करके जा रहा हूँ तो उसका सारे श्रेय, और इसमें मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई कहने की चीज़ है, तो सबसे पहले तो मैं हर श्रेय ऊपर वाले को देता हूँ, भगवान को देता हूँ। और उसके बाद आजमगढ़ की जो मेरे कर्मचारी, मेरे परिवार के कर्मचारी है, अधिकारी है, आप ही का है, जो प्यार सम्मान आपने दिया है। क्योंकि बहुत बार ऐसे लगता है कि इतना प्यार और सम्मान देते हैं, इतनी अच्छी चीजें कहते हैं कि हमें भी पलट के कहीं ना कहीं भविष्य में भी मुझे लगता है कि हम कुछ करेंगे तो यही कहेंगे कि डीएम आजमगढ़ जब थे उन्होंने किया, ये मेडल मिला, अभी जो मिला वही है जो डीएम आजमगढ़ रहे हैं। तो कहीं और जनपद में जाएंगे तब भी मुझे लगता है कि ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।
कलम की धार तेज रखने वाले पत्रकारों ने अब संगठन की धार को भी तेज रखने की कवायद शुरू कर दी है। संघे शक्ति कलयुगे के मूल मंत्र को अपनाते हुए जनपद के सभी पत्रकार संगठनों ने मिलकर एक नए परिसंघ का गठन किया है। रविवार को तमसा प्रेस क्लब के सभागार में सभी पत्रकार संघों की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान आजमगढ़ जर्नलिस्ट फेडरेशन की बुनियाद पड़ी। तमसा प्रेस क्लब के मंत्री विजय यादव ने कहा कि पत्रकारों के हितों की सुरक्षा और एकजुट होकर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन करने के उद्देश्य से परिसंघ का गठन किया गया है। परिसंघ के बैनर तले 30 मई को पत्रकारिता दिवस सम्मान समारोह के आयोजन का निर्णय लिया गया है। आज तमसा पत्रकार क्लब के सभागार में जनपद के पत्रकारों की एक बैठक बुलाई गई थी, यह तय करने के लिए कि आजमगढ़ में सभी पत्रकारों के हितों की सुरक्षा के लिए आजमगढ़ पत्रकार फेडरेशन का गठन किया जाए। इस फेडरेशन का उद्देश्य यह है कि इसमें जो इसके आज के संयोजक हैं भाई अरविंद कुमार सिंह, जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम आज हुआ, ये विचार रखा गया कि जो संगठन हैं पत्रकारों के, उनका अपना वजूद बरकरार रखते हुए यह पत्रकारों का एक परिसंघ इस तरह का हो जो किसी कार्यक्रम को करने के लिए, जैसे पत्रकारिता दिवस मनाना है, हमारी जो महान विभूतियां हैं उनके नाम पर पुरस्कार की घोषणा करना, जिससे कि यहाँ के नए पत्रकारों को प्रेरणा मिले और उनको अपने पूर्वजों को जानने का अवसर मिले, या हमारे किसी पत्रकार भाई के साथ कोई घटना दुर्घटना हो तो हम उनके साथ अपने को जोड़ सकें, उनके दुख में शामिल हो सकें, उनके लिए 2 कदम चल सकें। इस परिकल्पना के साथ इसका गठन करने की एक योजना बनी। इसके लिए यह बैठक आज बुलाई गई थी, जिसमें व्यापक रूप से विचार विमर्श हुआ और तय यह हुआ कि इस बैनर से आगामी 30 मई को नेहरू हाल में पत्रकारिता दिवस मनाया जाएगा और भविष्य में इसका विधिवत गठन करते हुए और कार्यक्रमों को अंजाम दिया जाएगा। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि गतिशील संगठनों की स्वायत्तता बनाए रखते हुए परिसंघ के जरिए बेहतर व सही दिशा में कार्य करने की मंशा रखी गई है। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी के पत्रकार प्रेरणा लेते हुए आगे कार्य कर सकें, इसके लिए प्रतिवर्ष 4 पुरस्कार दिए जाने का निर्णय हुआ है। जनपद आजमगढ़ में विभिन्न पत्रकार साथियों के जो अन्यान्य संगठन काम कर रहे हैं पत्रकार हितों के लिए और उनके संघर्षों की लड़ाई जो भी पत्रकार संगठन लड़ रहे हैं, उसकी परिकल्पना निश्चित रूप से यही है कि पत्रकार साथियों के साथ कहीं भी यदि कोई अन्याय होता है या कोई भी सकारात्मक सरोकार सामने आता है तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने के लिए देखा ये जाता है कि पत्रकार संगठन कई बार आपसी, मैं विद्वेष शब्द तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से मित्रवत जो एक परिकल्पना जिसको मूर्त रूप लेना चाहिए वो हो नहीं पाता। तो इसको दृष्टि में रखते हुए आजमगढ़ जनपद के बहुत ही कर्मठी और ओजस्वी एक पत्रकार भाई अरविंद सिंह जी ने अपने संयोजकत्व में एक आजमगढ़ पत्रकार परिसंघ, जिसको हम आजमगढ़ जर्नलिस्ट फेडरेशन के नाम से पुकारेंगे। उनका ये मानना है कि जो भी पत्रकार संगठन पत्रकार हितों के लिए काम कर रहे हैं वो अपनी निजी स्वायत्तता बनाए रखते हुए एक ऐसे परिसंघ की भागीदारी करें जो आगामी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर परिसंघ अपना मूर्त स्वरूप लेगा और उस परिसंघ के अंतर्गत उनका मानना है
और हम सभी लोगों की ये इच्छा है कि पत्रकार संगठन जो हमारे पुरानी पीढ़ी के और जिन्होंने कुछ दिया है, ऐसे पत्रकार जो मूर्धन्य हैं, उनके नाम पर 4 पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। और ऐसी एक परिकल्पना की जा रही है कि सारे पत्रकार संगठन अपने हित को ध्यान में रखते हुए और पत्रकार साथियों और मित्रों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें सभी की भागीदारी हो और निश्चित रूप से जो समाज के लिए सकारात्मक परिणाम उसके सामने आए। कार्यक्रम संयोजक अरविंद सिंह ने फेडरेशन के गठन पर प्रसन्नता जाहिर की। नेहरू हॉल के सभागार से फेडरेशन के पहले कार्यक्रम की शुरुआत की मुनादी की। बात को सोचा जा रहा था कि आजमगढ़ में कोई 8 से लेकर 10 पत्रकार संगठन काम कर रहे हैं और अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल में, नगर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कोई एक ऐसा मंच, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग बना सकें जिसमें सारे संगठन के लोग एक मंच पर एका होकर हम लोग इकट्ठे हो सकें और अपनी बात को हम कह सकें। तो ये काफ़ी दिन से चल रहा था और इस तरह का कोई पहल अभी हो नहीं सकी। तो आज के बैठक से आजमगढ़ जर्नलिस्ट फेडरेशन या आजमगढ़ पत्रकार परिसंघ की बुनियाद पड़ी है और इस बुनियाद पड़ने के कारण आजमगढ़ जनपद के जितने भी पत्रकार या उनके संगठन हैं वो अधिकतम लोग यहाँ आए और प्रतिभाग किए। तो इससे एक मैसेज तो चला गया, एक संदेश चला गया कि हम एक परिसंघ बना चुके हैं, इसका गठन हो चुका है और इस बैनर तले हम लोग जो आगामी कार्यक्रम हमारा है इस बैनर तले आजमगढ़ परिसंघ के अंतर्गत करने वाले हैं, वो पत्रकारिता दिवस को व्यापक ढंग से मनाने की योजना है जो 30 मई को मनाई जाएगी। उसी दिन हमारे आजमगढ़ के जो बुजुर्ग पत्रकार, जो यशस्वी पत्रकार या इतिहास में जिनका अपना नाम रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जिनको आज की पीढ़ी नहीं जान पाई है, उनके नाम से कुछ सम्मान हम शुरू करने वाले हैं ताकि वो उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि भी हो सके और जो आने वाली पीढ़ी पत्रकारिता की है, वर्तमान की पीढ़ी है, वो जान सके कि नहीं, ये जिनके नाम पे सम्मान शुरू किया जा रहा है उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान पत्रकारिता को कितना बड़ा था। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर रोडवेज को भव्य और आधुनिक बनाए जाने का काम तो साल भर से रुक रुक कर चल रहा है, लेकिन रोडवेज के अफसरों ने जनता को कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं दी। आलम यह है कि भीषण गर्मी में पानी का इंतजाम तक नहीं है। ज्यादातर बसें अभी भी सड़क पर ही खड़ी हो रही हैं। बगल में कूड़े का ढेर भी लगा हुआ है। छाया और पानी के लिए तरस रहे यात्रियों को भीषण दुर्गंध के बीच ही बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत भी लोगों ने की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। रविवार को ABC चैनल की टीम ने शहर रोडवेज पर पहुंचकर यात्रियों की दुश्वारी देखी तो पता चला कि लोग वाकई बेहद परेशान हैं। कुछ यात्रियों ने अपनी पीड़ा बयां किया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आजमगढ़ आ रहे हैं, उन्हें ही हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि शहर रोडवेज पर दशा बहुत ही खराब है। इसके लिए पूर्व की सरकार जो है, जो भ्रष्टाचार की है, मैं चाहूँगा कि माननीय परम पूज्य योगी जी महाराज 25 को आजमगढ़ में पदार्पण है, उससे पहले यह आवाज़ उठे और जो बस के यात्री हमारे जो है परेशान होते हैं इस चिलचिलाती धूप में। यहाँ का शासन प्रशासन बौना बना हुआ है,
सरकार तो चली गई लेकिन अभी भी वही अधिकारी बने हुए हैं, न कोई सुनवाई हो रही है न कुछ हो रहा है। ये पूर्व की सरकारों का अभी भी काम उसी तरह चल रहा है। माननीय योगी जी से यही हमारा निवेदन है कि जनता उन पे विश्वास करती है, इस विश्वास को वह करके दिखाने का काम करें। आजमगढ़ से इलाहाबाद की यात्रा के लिए निकले अरुण कुमार ने बताया कि आजमगढ़ रोडवेज पर यात्री पानी और छाया के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। रोडवेज के अफसर कुछ तो वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन सभी नजर चुराकर महज नौकरी कर रहे हैं। और आजमगढ़ से इलाहाबाद की यात्रा कर रहा हूं। यहां रोडवेज का शासन प्रशासन इस तरह से है कि न यहां बैठने की सुविधा है और न ही पानी की कोई व्यवस्था है, जिसके वजह से यात्रियों को इतनी परेशानी हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। न तो रोडवेज का प्रशासन इस पे कोई ध्यान दे रहा है और न ही सरकार इस पे कोई विचार कर रही है। और आज 3 साल से आजमगढ़ रोडवेज बन रहा है लेकिन अभी तक यह कंप्लीट नहीं हो पाया, जिससे यात्रियों को कितनी असुविधा हो रही है इसकी कल्पना केवल सोची जा सकती है, कहीं नहीं जा सकती। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। आतंकवाद के खिलाफ जन जन को जागरूक करने के लिए वर्ष 1992 में एक मुहिम शुरू की गई थी, जो आज भी जारी है। 21 मई को ही प्रतिवर्ष आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार भी 21 मई को पुलिस परिवार ने इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित कराया। पुलिस लाइन कैंपस में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पुलिस महकमे के वरिष्ठ अफसरों से लगायत बड़ी संख्या में जवान भी शामिल हुए। सभी को आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने व सहयोग करने की शपथ दिलाई गई। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों ने कहा कि आतंकवाद आज पूरे देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की प्रमुख समस्या बन चुका है। जब देश व धर्म की सीमा से ऊपर उठकर पूरा समाज एकजुट होगा, खड़ा होगा, तभी आतंकवाद फैलाने वालों के मंसूबे पस्त हो सकेंगे। आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते। आज पाकिस्तान खुद आतंकवाद को बढ़ावा देकर उसी की आग से झुलस रहा है। एसपी सिटी मोहम्मद शकील अहमद खान ने एबीसी चैनल से हुई बातचीत में प्रमुख आयोजन के बाबत विस्तार से जानकारी दी। प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी संदर्भ में आज पुलिस लाइन में समस्त अधिकारियों और जवानों को इकट्ठा करके उनको आतंक विरोधी दिवस के रूप में शपथ दिलाई गई है कि वो आतंकवाद और हिंसा का विरोध करेंगे, मानव जात के सभी वर्गों के बीच सामाजिक सद्भाव बनाए रखेंगे, जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाले और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने के लिए शपथ दिलाई गई है। और उनको उम्मीद है कि हमारे जवान, हमारे अधिकारी जो शपथ लिए हैं उस पर अमल करेंगे और देश को और प्रदेश को जो हमें खतरा आतंकवादियों से है उससे निपटने में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षकों का वार्षिक अधिवेशन रविवार को शहर के डीएवी इंटर कॉलेज कैंपस में आयोजित हुआ।
संगठन के जिला मंत्री विजयधारी पांडे, संरक्षक दिवाकर तिवारी समेत कई पदाधिकारियों ने वर्ष भर के आयोजित हुए कार्यक्रमों की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद आगामी वर्ष के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनी। कार्यक्रम में कई शिक्षक साथियों को सम्मानित भी किया गया। अधिवेशन के अंत में सभी शिक्षकों ने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में तमाम खामियां देखने को मिल रही हैं। वक्ताओं का कहना था कि पूंजीवादी शक्तियां सरकारों के माध्यम से शिक्षा का निजीकरण करा रही हैं, जिससे कि महंगी शिक्षा गरीब व मध्यम वर्गीय समाज तक न पहुंच पाए। सरकारें झूठ फरेब बोलकर जनता का वोट लेकर सत्ता सुख भोगती रहें। वरिष्ठ पदाधिकारी दिवाकर तिवारी का कहना था कि शिक्षक समाज को अपना दायित्व निभाना होगा। आज शिक्षा की किरण जन जन तक पहुंचाने में रिटायर्ड शिक्षक भी सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें आगे आना चाहिए। वो सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण समिति का वार्षिक अधिवेशन जनपद आजमगढ़ का था और यह वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होता है। इस अधिवेशन में हम साल भर के अपने क्रियाकलापों को प्रस्तुत करते हैं कि क्या हमने किया और आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम का निर्धारण भी करते हैं कि क्या हमको करना है। और इस बैठक में, इस सम्मेलन में हम उन समाज की उन समस्याओं पर भी चर्चा करते हैं जो देश और समाज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। वो इस नाते चर्चा करते हैं कि शिक्षक को हम राष्ट्र निर्माता मानते हैं और राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज समाज में अनेक विसंगतियां जो व्याप्त हैं और समाज जो है वह विभिन्न खेमे में टूट रहा है। वह टूटन जो है वह जात के नाम पर हो रही है, धर्म के नाम पर हो रही, संप्रदाय के नाम पर हो रही है और शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम विसंगतियां व्याप्त हो गई हैं। अध्यापकों के पद खाली चले जा रहे हैं, भरे नहीं जा रहे हैं और अनावश्यक रूप से शिक्षक समाज को सरकारें जो हैं वह बदनाम कर रही हैं और बदनाम इस नाते कर रही हैं जिससे कि यह वेतनभोगी जो संस्थाएं हैं जहाँ की सरकार अनुदान देती है, इन संस्थाओं से वह छुटकारा लेना चाहती है। और यह छुटकारा इस नाते लेना चाहती है कि पूंजीवादी या यूँ कहिए कि साम्राज्यवादी शक्तियों की, पूंजीवादी साम्राज्यवादी शक्तियाँ जो विश्व की हैं वो नहीं चाहती हैं कि गरीब जनता जो है वह शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा को केवल वह बड़े लोगों तक सीमित रखना चाहते हैं और गरीब जनता के शिक्षण संस्थाएं जो हैं जहां गरीब जनता शिक्षा प्राप्त करती है उन संस्थाओं को नष्ट करना चाहते हैं जिससे देश की गरीब जनता शिक्षित न हो सके। और उसके पीछे उनका उद्देश्य है कि जब शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे और उनके अनर्गल प्रचारों में झूठ साच जो वह बोलेंगे प्रचार के समय में, अब अपने चुनाव के समय में उनको बरगला करके मूर्ख बना करके उनका वोट लेंगे केवल इस नाते अपने उल्लू सिद्ध करने के लिए जिससे वह साम्राज्य उनका कायम रहे, वही राज्य करते रहे इस देश पर, कभी दूसरे लोग गरीब जनता राज्य करने का सपना न देख सके। इस नाते उनको अशिक्षित बनाने का यह एक लंबा षड्यंत्र है और इसी नाते इन संस्थाओं को, तो यह सम्मेलन जो है इन्हीं सारी विसंगतियों पर विचार करता है और योजना बनाता है। और इससे हम अनुरोध करते हैं सारे शिक्षकों को कि वह जो समाज में वर्तमान में विसंगतियां प्राप्त हैं, शिक्षक होने के नाते, राष्ट्र निर्माता होने के नाते इन विसंगतियों के खिलाफ हम जहां भी बैठें, जहां भी रहें, चार आदमी अगर हैं तो वहां उनको जागरूक करने का प्रयास करें इन समस्याओं के प्रति और जिससे कि राष्ट्र और समाज में जो विसंगतियां व्याप्त है, जो समाज टूटने के कगार पर यह न हो सके, इनको बचाया जा सके। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। कहते हैं हज एक फर्ज है और इस फर्ज को निभाने के लिए जनपद से सैकड़ों हज यात्री इस वर्ष भी रवाना हो रहे हैं।
अजीम सफर और इबादत पर जा रहे हाजियों को रविवार को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जामा मस्जिद के तत्वाधान में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन सिबली एकेडमी के सभागार में किया गया। प्रोग्राम की अध्यक्षता शहर इमाम मौलाना इंतखाब आलम कासमी व संचालन जिला हज ट्रेनर सलीम अहमद ने किया। शहर इमाम ने हाजियों से ट्रेनिंग में बताई बातों को अच्छी तरह से सीख कर जाने की अपेक्षा की और कहा कि वापसी पर हज की जो बड़ी दौलत लेकर आए उसकी हिफाजत का एहतमाम करें। जिला हज ट्रेनर सलीम अहमद ने हाजियों को पूरी तफसील के साथ सफ़र के सामान, विदेश के नियम और हज के तौर तरीके विस्तार से बताए। और पूरे की नियम कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ने रूबे को कबूल फरमा और आसान बना। उस वक्त अल्लाह रसूल ने दुआ की जबकि आपके साथ लाखों सहाबा कराम जन्नत सलाम आएंगे, आपने आसानी की दुआ फरमाएंगी। जैसा रसूल को कीजिए, आप ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ने रूबे को कबूल फरमा और उसे आसान बना। अब उसके बाद आपको तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ट्रेनिंग के दौरान मौलाना उमैर सिद्दीकी नदवी ने हज की फजलियत पर पुरअसर बयान किया। आपको बताते चलें कि हज 2017 की यात्रा के लिए जिले से लगभग 1800 लोगों ने हज आवेदन फार्म भरा था, जिसमें से 772 लोगों का चयन हुआ है। वेटिंग लिस्ट में शामिल 50 से 60 हाजियों के और जाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आपको मालूम है कि हर साल हज का टाइम होता है तो हज की तैयारी होती है। हमारे ज़िले से भी अच्छे खासे हाजी जाते हैं। अब वो हज की इबादत ऐसी है कि उसमें बहुत सी चीज़ें जो पहली बार आदमी उनको फेस करता है तो ज़रूरी होता है कि उसके बारे में जानकारी दे दी जाए कि भाई आप विदेश जा रहे हैं, दूसरे देश में हैं, तो और इतनी बड़ी इबादत है जो सबसे बड़ी इबादत मानी जाती है हमारे यहाँ, तो उसके लिए जा रहे हैं तो तैयारी उसकी कुछ होनी चाहिए। और तैयारी में ये होता है कि ऐसे वहाँ जाना है, ऐसे एहराम बांधना है, जो वहाँ की चीज़ें होती हैं, और ऐसे तवाफ़ करना है या ऐसे फ़लाँ जगह जाना है, कंकरी मारना, जो तमाम चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम जैसे आम आदमी के लिए समझ में नहीं आता है, किताबों में पढ़ने से समझ में नहीं आता है ठीक से। तो ये हमारे यहाँ की जो हज कमेटी है जामे मस्जिद के अंदर हमारे मौलाना इंतखाब साहब खड़े हुए हैं, ये हैं, और सलीम साहब हैं, ये लोग एक ज़माने से इस काम में लगे हुए हैं कि हज के मौके पर अपनी तरफ से लोगों को जमा करके और उनको पूरी जानकारी दें ताकि जाने के बाद उनको कोई परेशानी ना। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रविवार को कांग्रेस पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा हुई। जिलाध्यक्ष हवलदार सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वर्गीय गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कहा कि आधुनिक भारत का जो सपना राजीव गांधी ने देखा था उसे अपने प्रधानमंत्रित्व काल में तेजी से आगे भी बढ़ाया। यदि आज वो रहे होते तो देश की दशा और दिशा कुछ और होती। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।